इस बार का सवाल ना बहुत ही बढ़िया सवाल आया था। क्वेश्चन वाज कि क्या कैलीनाइट्रिकम नामक दवा जो है, क्या ये बेस्ट दवा है किडनी पेशेंट्स के लिए जो गुर्दों की बीमारी हैं। फॉर एग्जांपल किडनी फेलियर के लिए स्पेशली सवाल आया था कि क्या किडनी फेलियर हो गया है या वी आर अप्रोचिंग किडनी फेलियर, कैलीनाइट्रिकम क्या बेस्ट दवा है, अगर हाँ तो क्या डोज और पोटेंसी में लेना चाहिए। इसमें बेस्ट सवाल मैंने क्यों कहा, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल क्यों कहा, क्योंकि ना एटलीस्ट जैसे बंदे को अगर डाउट है तो उसने एक डाउट क्लियर करने के लिए सवाल पूछा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई यूजुअली से इन ऑल माय वीडियोस कि अपने फिजिशियन की सलाह जरूर ले लिया करें बिफोर यूजिंग एनी ऑफ द रेमेडीज। कोई दवा प्रयोग में लाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, स्पेशली सच केसेस जहाँ जैसे बोल रहे हैं कि किडनी फेलियर का केस है, किडनी फेल हो गई है, तो ऐसे सवाल पूछते रहा करें। मिस्टर सुधीर बटेजा जी की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं उम्मीद करता हूं बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, आज का ये वीडियो आप पूरा देखेंगे ना तो आप खुद ये डिसाइड कर पाएंगे कि वाकई में हाउ टू प्रोसीड इन होम्योपैथी फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली इस केस की बात करें तो क्या वाकई में कैलीनाइट्रिकम बेस्ट दवा होगी। आइए खुलासा करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड टुडे। किसी दवा को अगर हमने चूज करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है होम्योपैथी में। होम्योपैथी इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एक्चुअली, ये सबसे डिफिकल्ट पैथी है मैं बताऊं आपको, क्योंकि अगर सिम्टम्स बदल जाते हैं तो दवाएं बदल जाती हैं। इसलिए मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द प्राइमरी सिम्टम्स। प्राइमरी सिम्टम्स क्या है बंदे के, उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, वो सेकेंडरी सिम्टम्स कहलाएंगे। ठीक है, प्राइमरी सिम्टम्स यानी कि जो प्रमुख लक्षण है। जैसे इसी केस की बात करें, अगर किडनी फेलियर का केस है यानी कि किडनीज काम करना बंद कर गई हैं या बंद कर रही हैं, तो उस वजह से होने वाले सिम्टम्स, ठीक है, वो प्राइमरी सिम्टम्स कहलाएंगे, वो पहले नोट करेंगे। सेकेंडरी सिम्टम्स आर ऑलवेज सेकेंडरी टू द मेन प्रॉब्लम, कि किडनीज की वजह से जो सिम्टम्स आने वो तो प्राइमरी हो गए, लेकिन उन वजहों से आने वाले और क्या लक्षण हैं और क्या दिक्कतें हैं, दोज कैन बी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी, लेकिन वो भी कंसिडर करेंगे। अब ऐसे केस में मेन क्या आता है, क्योंकि किडनी फेलियर केस है या किडनीज अफेक्ट हो गई हैं, यानी कि नेफ्राइटिस पहला मेन जो प्रमुख कारण समझ में आता है। नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज, नेफ्रॉन्स की इन्फ्लेमेशन हो गई है, ये बहुत से सबसे पहले ये मेन ये कंसिडर करेंगे। ठीक है, सेकेंड इज एकिंग पेन इन द किडनीज, जो गुर्दे स्थित हैं उस जगह में दर्द होगा, बहुत सिरे का दर्द हो सकता है, एकिंग पेन कहते हैं उसको। ठीक है, थर्डली इज यूरिन इफेक्ट होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यूरिन सप्रेस्ड हो जाती है, पेशाब जिस तरह आना चाहिए उस मात्रा में नहीं आ पाता, सप्रेस्ड यूरिनेशन, और कई केसेस में इंक्रीज्ड यूरिनेशन भी हो जाता है। किडनीज के रीजन में हैवीनेस की सेंसेशन रहती है, भारीपन महसूस करता है बंदा। यूरिन जब आता है तो फोमी होता है, झाग वाला यूरिन आता है, एल्ब्यूमिन्स भी पाए जाते हैं अगर टेस्ट करवाएं तो इस तरह के ये कुछ सिम्टम्स हैं जो प्राइमरी कहलाएंगे बिकॉज ऑफ नेफ्राइटिस, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज, बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर केस, बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज। सेकेंडरी सिम्टम्स यानी कि इनके इस वजह से होने वाले सिम्टम्स क्या आएंगे, टांगों में दर्द जा सकता है, बंदा फीवरिश सब महसूस कर सकता है, बैक पेन हो सकती है, और इन सब की वजह से रात को नींद नहीं भी आ सकती है, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, और इस सब की वजह से एंग्जाइटी भी हो सकती है। सो दीज आर द सेकेंडरी सिम्टम्स जो सेकेंडरी टू द कॉज, राइट। ये तो थे जनरल सिम्टम्स मैंने आपके सामने रखे जब किडनी फेलियर या किडनी डिजीज का पेशेंट आता है, तो ये तकरीबन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स कॉमनली ये देखे गए हैं। अब पते की बात, ऑल द कैली सॉल्ट्स माने जितने रेमेडीज हैं पोटेशियम की, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो कैली आर्सेनिकोसम हो गया, चाहे वो कैली कार्बोनिकम हो गया, कैली बाइक्रोमिकम हो गया, चाहे वो कैली आयोडेटम हो गया, चाहे वो कैली म्यूरेटिकम हो गया, चाहे यही हमारी कैली नाइट्रिकम हो गया, कोई भी कैली का सॉल्ट या रेमेडी रहेगी, मोस्ट ऑफ देम आर गुड फॉर किडनीज। ये सिम्टम्स तकरीबन काफी हद तक कवर करते हैं कैली सॉल्ट्स। अब सवाल ये आता है कि कैली नाइट्रिकम ही क्यों बेस्ट रेमेडी कहलाएगी। टू अराइव एट दिस कंक्लूजन कि कैली नाइट्रिकम वाकई में बेस्ट है, कैली नाइट्रिकम के सिम्टम्स आपके सामने रखता हूं। दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा अगर कैली नाइट्रिकम को समझना है। कैली नाइट्रिकम के
मेन जो दो सिम्टम्स हैं, जब मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कह लें, उस वजह से रेमेडी की वजह से देखने में आते हैं बॉडी में, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज बॉडी में ना, ऑल ओवर द बॉडी, होल बॉडी में ना सूजन दिखनी शुरू हो जाती है, वो भी अचानक से, एंड वी कॉल इट सडन ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग्स, इडेमेटस स्वेलिंग्स, इडीमा हो गया, ड्रॉप्सी वर्ड यूज किया जाता है, जैसे अंदर फ्लूइड रिटेंशन हो गई है, बॉडी में ना सूजन हो गई है और वो सूजन दिखती है, द स्वेलिंग इज वेरी विजिबल, और वहां जैसे हम दबाएंगे ना तो गड्ढा बनता है, पिटिंग एडेमा, ये सिम्टम्स आते हैं। और ये पूरी बॉडी में कहीं भी, बाजू में, टांगों में, पेट में, एब्डोमेन, लो एब्डोमेन में, पाँव में, एंकल्स में, होल बॉडी में अचानक से स्वेलिंग्स होनी शुरू हो जाएगी, ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग्स। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये कह लें कि किडनीज डैमेज होनी शुरू हो गई। हाउ डू वी कम टू नो? सिंपल रीनल फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट रहता है आरएफटी, उसमें क्या आएगा, तकरीबन नॉर्मली क्या रहता है, यूरिया बढ़ गया है, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, और ओपिडोटम जैसे अब देखेंगे सिम्टम्स, यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है किसी में, लेकिन जीएफआर कम होना शुरू हो गया। और मोस्टली इसके पीछे का कारण क्या रहा है, देयर इज वन इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये ना सिंपल जो शुगर की बीमारी है उससे हटके रहता है, दिस नॉट डायबिटीज मेलाइटस, वो अलग है, दिस इज डायबिटीज इंसिपिडस। ये मैं आपको कैलिनेट्रिकम के सिम्टम्स बता रहा हूँ। डायबिटीज इंसिपिडस बेसिकली क्या होता है ऐसे केसेस में, दिस इज बेसिकली डिसऑर्डर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स को कैसे हैंडल करेगी, है ना, उसको रेगुलेट करना वो किडनीज नहीं कर पा रही, दैट वी कॉल इज डायबिटीज इंसिपिडस। इस वजह से क्या होता है, यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, इंटेंस थर्स्ट एंड हैवी यूरिनेशन। डायबिटीज इंसिपिडस अगर रह रहा है और साथ में ये आरएफटी के मैंने बताया आपको, वो अपसेट हो गए पैरामीटर्स, और सडन ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग्स ओवर द होल बॉडी, तो ऐसे केसेस में ना कैलिनेट्रिकम वाकई में बेस्ट रेमेडी है। आइए थोड़ा और क्लोज हो जाएंगे कैलिनेट्रिकम रेमेडी के। कैलिनेट्रिकम बेसिकली अफेक्ट करते हैं मेरे 4 मेन ऑर्गन्स को कह लें। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, वो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े। सेकेंड इज द किडनीज, ऑफकोर्स गुर्दे। थर्ड है हमारा हार्ट, हमारे हृदय को भी ये अफेक्ट करती है रेमेडी, ठीक है। एंड फोर्थ इज द ब्लड वेसल्स। ये 4 प्रमुख ऑर्गन्स कह लें, बॉडी पार्ट्स कह लें, इन पे असर दिखता है कैलिनेट्रिकम का। आइए एक एक करके इन शॉर्ट बात करते हैं। अब अंडरलाइन कंडीशन याद रखिएगा, सडन ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग्स हो गई है बॉडी में, सूजन हो गई है, वाटर कह लें या फ्लूइड रिटेंशन हो गई है, उस वजह से आती है पेशेंट को, एज्मा के सिम्टम्स आते हैं, दमे की जो सिम्टम्स आते हैं ना, उसके साथ लिंक्ड क्या रहता है, दैट इज सिवियर डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत रहती है, बंदा हमेशा ही विल प्रेफर टू सिट अपराइट, वो बैठना पसंद करेगा, लेटते ही उसको दिक्कतें बढ़ती हैं, फ्लूइड रिटेंशन हो गया, सांस नहीं आएगा उसको। साथ में ना नॉजिया रहता है, उल्टी आने का ऐसी फील रहती है, चेस्ट में बर्निंग सी सेंसेशन रहती है, ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स रहते हैं, ब्रोंक्यूल्स जो है ना वो भी इन्फ्लेमेशन हो गई है उनके अंदर भी, और सुबह उठते ही उसको ड्राई कफ रहती है, ड्यूरिंग द डे उसको कई बार जो एक्सपेक्टोरेशन आएगा ना उसमें ब्लड आएगा, ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन, दैट इज सीन। ये बड़े कॉमन सिम्टम्स रहते हैं जो हमारे लंग्स को लेके या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को लेके इफेक्ट होता है। दूसरा जो ऑर्गन इफेक्ट है वो हमारा किडनीज का है, वो मैंने आपको बता दिया, उसके जो आरएफटी के पैरामीटर्स अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। लेकिन किडनीज में क्या होता है, बर्निंग होती है वाइल यूरिनेशन, उसको यूरेथ्रा में बर्निंग फील करता है, वो डल पेन महसूस करता है किडनीज में, मध्यम मध्यम सा दर्द ना किडनी के एरिया में उसको रहता है, ये तकरीबन हर वक्त रहता है, ठीक है। और क्योंकि ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग्स हैं, फ्लूइड रिटेंशन हो गई है, इट मीन्स यूरिन आउटपुट कम हो गया, इट हैज ग्रेटली डिमिनिश्ड, बहुत कम, और जो आ रहा है ना वो बड़ा क्लियर सा यूरिन आता है। दीज आर किडनी सिम्टम्स। हार्ट की बात करें तो पल्स वीक हो गई है, स्मॉल एंड वीक पल्स, कमजोर सी पल्स महसूस करता है बंदा, वायलेंट स्टिचेस होते हैं कार्डियक रीजन में, और पैल्पिटेशंस महसूस करता है बंदा, धड़कन तेज महसूस करता है, स्पेशली जब वो लेटता है। इसमें ना याद रखिएगा, लेटते वक्त दिक्कतें बढ़ती हैं, लंग्स में दिक्कत आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया रहता है, इसमें कार्डियक एज्मा विल कॉल, कार्डियक एज्मा, सांस लेने में मुश्किल होती है इस बंदे को, खांसी के सिम्टम्स आते हैं, मैंने बताया आपको, राइट। और ब्लड वेसल्स तो अफेक्ट होती हैं, जिस वजह से सारे सिम्टम्स जुड़ते हैं। एक बड़ा टिपिकल सा सिम्टम रहता है एक्सटर्नल, उसको कोल्डनेस महसूस होती है, ठंडी लगती है, जबकि इंटरनल अंदर ना गर्माइश रहती है, उसको बर्निंग सेंसेशन रहती है, ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती हैं। तो ऐसे बंदे को
थोड़ा सा अच्छा महसूस करेगा जब वो थोड़ा पीछे सपोर्ट लेके लेटेगा। लाइन डाउन विद हेड लो, सिर नीचे करके लेटना उसको वर्स करेगा उसकी कंडीशन को, और वर्स होती है कोल्ड डैम्प मॉर्निंग, सुबह के वक्त इसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। तो देखा आपने, ये थोड़े से ना सिम्टम्स माइंड में रखने जरूरी हैं, स्पेशली फॉर सच केसेस, जब बहुत सिवियर केसेस हैं जहां सेल्फ मेडिकेशन शुड बी अवॉइडेड। आइडियली फिजिशियन की सलाह लीजिएगा, और अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो वाकई में कैलीनाइट्रिकम कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज। डोजेज और पोटेंसी समझें, याद रखिए डिल्यूशन फॉर्म में इट इज आइडियल टू यूज कैलीनाइट्रिकम 30 CH मिले तो बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि ना स्वाभाविक है अंदर ऑर्गेनिक चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं गुर्दों में। ऑर्गेनिक चेंजेस आर लायबल टू बी फाउंड इन द किडनीज, है ना, क्योंकि किडनीज डैमेज हो गई हैं, किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है बंदा। तो ऐसे केसेस में हाई पोटेंसीज आर जस्ट नॉट एडवाइजेबल। 30 CH हम रिपीट कर सकते हैं, 2 से 3 बूंदे 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह शाम लें, इसको लगातार लें। बाकी एसोसिएटेड सिम्टम्स याद रखिएगा, सेकेंडरी सिम्टम्स के आधार पे जो दवा निकलती है वो कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड, लेकिन मूल दवा जो रहेगी, जो मूल कारण पे काम करेगी, वो कैलीनाइट्रिकम ही रहेगी। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आप तक फायदे जरूर पहुंचे होंगे कैलीनाइट्रिकम के। अपने गुर्दों का ख्याल रखिएगा, किडनीज का ख्याल रखें, और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा हमेशा। टेक केयर, गॉड ब्लेस।